रावदान सिंह जिंदाबाद, रावदान सिंह जिंदाबाद। मंचा सिंह हमारे भाई तेज प्रकाश जी एडवोकेट साहब, हमारे भाई रिटायर्ड अभी सत्र न्यायाधीश पैसेंजर भाई राकेश यादव जी, डॉक्टर राजनेश जी, भाई चांद सिंह जी, सरपंचों के सरपंच भाई अटेली से, सरपंचों के सरपंच प्रमोद भाई सीमा से, भाई हमारे एडवोकेट प्रदीप भाई, और यहाँ पर मंचा सिंह, सभी मेरे साथी उपस्थित सभी नेतागण, आदर और मान के योग सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, सभी मौजूद 25 नंबरदार साहिबान, और जहाँ तक मेरी आवाज पहुंची हो, मेरी आदरणीय माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं बाबा केदारनाथ जी के इस पावन धरा को नमन करता हूँ। एक महान तपस्वी हमारे इस धरा पे हुए, जिन्होंने जीवन के अंदर त्याग के अलावा कुछ दिया नहीं, दूसरे आदमी को कहा नहीं कुछ, उनको हमेशा अच्छी शिक्षा दी, अच्छी बातें कही, और आज एक अमित छाप हमारे बीच छोड़ के गए। हम सब उनको नमन करते, श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आने वाली 25 तारीख को आपके लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इन चुनावों में सौभाग्य से, आपके आशीर्वाद से, साथ से, सहयोग से, शीर्ष नेतृत्व मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से आपको यहाँ से एक उम्मीदवार बनने का अवसर मिला है, और हम सब आपसे एक अपील करने के लिए आए। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र है, फैसला आखिर जनता का है। वक्त के तराजू में सब कुछ तुलता है, एक जनता महान है। जब 5 साल में कोई भी एमएलए, एमपी या नीचे से लेकर बड़े तक का कोई चुनाव होता है, उस चुनाव के अंदर प्रतिनिधि का चयन करने से पहले मतदाता ये विचार करता है कि मुझे मत किसे देना। आज वो घड़ी आपके पास आई हुई, सोचना सिर्फ आपको है कि एक 10 साल पहले की कांग्रेस पार्टी और एक 10 साल पहले की आज भाजपा पार्टी के राज दोनों देखे आप। 10 साल पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चारों तरफ से विकास की घड़ी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाई, और हम तो ये कह सकते हैं कि दक्षिणी हरियाणा में जो विकास उस समय हुआ, ऐसा विकास उससे पहले अनेकों मंत्री, मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन इतना विकास का काम नहीं हो पाया। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, आप अगर महेंद्रगढ़ से ही लेते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ को दी, अपने यहाँ पर सीमा को ब्लॉक दिया, सतनाली को ब्लॉक और सब तहसील दी, आपके आगे चलते हैं नारनौल में आपका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दिया, रेवाड़ी के अंदर आपको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी दी, गुड़गांव के अंदर आपने फ्रेंच यूनिवर्सिटी दी, और यहाँ पर आपके जैनाबाद डहीना के अंदर राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से 52 करोड़ रुपए का उनको इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, जो आज भी संचालित है। यानी ऐसे भी अनेकों ही, हम अगर सारे सब डिवीजन की बात करें तो करीना सब डिवीजन उस टाइम पे बनाया गया। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अनेकों विकास के कार्य अगर कभी हुए तो सिर्फ उस टाइम पे हुए। आज वो कसौटी आपके पास, ये फैसला आपको करना है। एक तरफ भाजपा वो पार्टी है जिसने दिया कुछ नहीं, शिवाय वजन के। वजन कैसा? इस 2014 में उन्होंने वादा किया आपसे कि आप एक बार कांग्रेस को छोड़ हम पर विश्वास करके देखें। हम आपको विश्वास देते हैं कि इस देश की दिशा और दशा को बदल देंगे। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। हम उन भावनाओं में बैठे, हमने उनकी बातों पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद इस देश की तस्वीर बदल जाएगी और हम आपको अच्छे दिन दे देंगे। गरीब को उसकी महंगाई का वजन नहीं देंगे, किसान को उसकी फसल का डबल भाव देंगे, और ये युवा बेरोजगार हैं, इनको 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जो गरीब आदमी है उसको काले धन को वापस लाके 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डला देंगे। आम आदमी भ्रमित हुआ, उन्होंने सोचा कि शायद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो एक बार हम बदलाव करके देखते हैं।
और बदलाव हुआ। उन्होंने फिर 2019 का समय आया तो एक पुलवामा जैसी घटना जिसके बारे में सच्चाई आप सब जानते हैं, जो आज बिल्कुल शीशे की तरह सामने आ चुकी है, उसमें राष्ट्रवाद का नारा देके और देशभक्ति का नारा दे करके इस लोग यहाँ के लोगों को एक तरह से मैं समझता हूँ भावुक रूप से उन्होंने उत्तेजित किया और उसका फायदा ये हुआ कि दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब है। लेकिन अब की बात जो सत्ता आई उसके 5 साल पूरे होने जा रहे। 10 साल में उन्होंने आपको एक किया हुआ कहा हुआ काम पूरा नहीं किया और ये देश और जनता सब जान चुकी है कि अब भाजपा की किसी बात में कोई बात नहीं। न बुलेट ट्रेन आई, न आपका स्मार्ट सिटी आए, न कोई दूसरी ऐसी चीज जो उन्होंने कही हो आई हो, बल्कि आया क्या आपकी बेवजह किसानों की परेशानी, जो 700 किसानों ने अपनी जान दी, 700 किसानों ने अपनी जान दी, लेकिन सरकार ने एक बार भी तीनों काले कानून को तब वापस लिया जब उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव नजर आ रहे। उसके बाद यहाँ पर किसान को क्या मिला? लाठी, डंडे और गोलियां। जवान की बात आई तो उन्होंने दिया उसको अग्निवीर योजना, जिसके अंदर एक बच्चे को 4 साल बाद 75% को निकाल देंगे और भाई आम आदमी की महंगाई। लेकिन जो देने की बारी थी वो क्या दिया हमको? वो दिया नोटबंदी, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। वो दिया आपने जीएसटी, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। यानी ये इस भाजपा की कटौती करने का अंत है। आज फिर क्या हो रहा है? अब संविधान तक पहुंच गए, पहलवानों की उपलब्धि तक पहुंच गए। आप उठा करके देखिए हमने पीछे के रिकॉर्ड को, कभी ऐसी राजनीतिक परिस्थिति आपने नहीं देखी होगी जब एक वर्तमान मुख्यमंत्री अपने ही घर से रात को चोर दरवाजे की तरह से भटकता हो। दूसरा एक वर्तमान मुख्यमंत्री जिसको आज हमारे साथ अलाई हो, जिसको आज कोर्ट ने 1 जून तक की वो दिया इंटरिम बेल, वो अपने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहा। आप अंदाजा लगाएं संवैधानिक संस्थाओं का कितना दुरुपयोग हुआ। तो आम आदमी इस बात से पीड़ित है और उसने मन बना लिया है कि हम अब की बार बदलाव करेंगे। और 3 फेज हो चुके हैं। तीनों फेज से आपको जो परिणाम जो लोगों से देखने के लिए मिलते होंगे, आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ चुका कि भाजपा गई और कांग्रेस आई। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस ऐसा कोई वादा नहीं कर रही। ये प्रमोद प्रतिनिधि सरपंच व उनके साथी बुक देकर स्वागत करेंगे आगे आए। हेलो, अभी ईश्वर सिंह, उसीराम, राजू नंबरदार, देवपाल, राजू सोनी, अजीत सिंह नंबरदार, राजेंद्र सिंह, अनिरुद्ध ठेकेदार, शेर सिंह, सुमेर सिंह, किशन मास्टर, अजीत सभासन स्टेज पर आए, जो कि आज कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। युवा साथी सभी राव सिंह जी के नेतृत्व में ये सब लोग स्टेज पर आए। अभी राजू रतन सिंह जी, तेज सिंह प्रकाश जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हेलो, ये जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे एक बार आगे आएंगे, जिनका मैंने नाम लिया था। अभी राव सिंह जी अपने विचार आपके सामने। अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसके अंदर जो बातें 4-5 कही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला काम तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि इन्होंने तो एमएसपी की गारंटी नहीं दी किसान की, हम गारंटी देते हैं। जैसे ही हमारी सत्ता आएगी हम किसान को एमएसपी देंगे, ये हमारा पहला फैसला है। दूसरा, ये जो नौजवान बच्चे परेशान है जो फौज में जाकर के भर्ती होना चाहते थे, सबसे पहले हम अग्निवीर योजना का समापन पहले दिन के अंदर और तीसरी एक और बात जो बड़ी दिल को छूने वाली है,
कि गांव में जब या शहर में जहाँ गरीबी की लाइन चली रहती है, वहां पर एक हमारे घर की सबसे बड़ी महिला, उसके पास अगर घर में बच्चे आ गए, पोता पोती आ गए, बेटी आ गई, दोता दोती आ गए, और उन्होंने ये मांग रख दी दादी या नानी मुझे खिलौना दे दे, मुझे खाने के लिए चीज दिला दे, वो बेचारे बुजुर्ग जो ऐसा है जिसके पास पैसे नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो मन से सोचती है क्या देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं मेरे पोता पोती को इच्छा अनुसार खिलाना या खिलाने की चीज नहीं ले सकती। तो मेरे लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ना अपनी बहू से मांग सकती, न बेटे से मांग सकती। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, जैसे ही आपकी सरकार आएगी 1 लाख रुपए उस महिला को मिलेंगे जो घर की सबसे बड़ी महिला है। इससे वो अपने जीवन की सगुन देने, छोटी बातें, सामाजिक परफॉर्मेंस पूरी कर सकती है। ये नौजवान भाई है, सबको नौकरी नहीं दे सकते, हम 2 करोड़ का वादा नहीं करते, हम 2 करोड़ देंगे, लेकिन हमने एक वादा किया है कि जो बच्चे +2 के बाद, BA के बाद सामर्थ्य हो जाते हैं और नौकरी ही करना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, उनको फौज में नौकरी नहीं मिल पा रही, तो उनको 1 लाख रुपए देंगे जो अप्रेंटिसशिप करेंगे, जिससे वो अपने टेक्निकल हो जाएंगे और प्राइवेट में नौकरी उनको मिल जाएगी। ये हमारे तीसरा है। एक और इससे भी बढ़िया काम किया है। एक गरीब आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको देख के कहता है कि भैया आपको तो बहुत सीरियस बीमारी है और इसके लिए तो खर्चा लगेगा 15 लाख, ऑपरेशन होगा। अब वो बेचारा गरीब सोचता है कि मेरे पास तो डॉक्टर साहब 15,000 भी नहीं, मैं क्या करूं? तो उसको कहा जाता है कि भैया हम क्या कर सकते हैं। वो मायूस होकर घर आ जाता है, अपने जीवन के दिन जीने लग जाता है। उस समस्या को समझते हुए इन्होंने तो दिया एक आयुष्मान योजना, उसका 0 रिजल्ट है। कांग्रेस देती है चिरंजीवी योजना जो राजस्थान ने दी कि 25 लाख रुपए तक का इलाज भगवान ने कभी जरूरत पड़ी किसी को, लेकिन सारी बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती। और रही सवाल हरियाणा की, हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं भाई हरियाणा में आपकी जिस दिन सरकार आएगी, जो भी भगवान ने चाह आएगी, तो भाई जैसे ही सरकार आएगी आते ही 3 महीने के बाद 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन होगी, 500 रुपए का बहनों के लिए सिलेंडर होगा और 300 यूनिट बिजली की फ्री होगी। और भाई 100 गज का प्लॉट पहले हमने दिया था, अब हम 100 गज का प्लॉट खाली नहीं देंगे, उसमें 2 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम उनको देंगे। ये हमारी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हम पूरी करेंगे और ये कांग्रेस को पता है कैसे पूरी की जाती है। हम खाली हवा में नहीं मारते, पहले भी करके दिखाया। 1600 करोड़ रुपए बिजली का बिल माफ किया, 72,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए थे केंद्र ने। ये क्या कर रहे हैं, 14 लाख से ऊपर जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका NPA हो रखा है, उसको इन्होंने माफ कर दिया। किसान के 5,000 रुपए नहीं भरे तो पुलिस आ जाती है, उनके 14 लाख करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड है, इन्होंने माफ किए। अब फैसला आपके हाथ में, एक तरफ आप है, एक तरफ जनता है। जनता ही फैसला करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना है या जनता ने अपने पास अपने हक से अधिकार ले जाना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाजपा का गुमान आज 7वें आसमान पे, वो नहीं समझते कानून व्यवस्था को। उन्होंने जो कुछ किया है हमेशा तानाशाही पूर्ण रवैये से किया है। तो भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, जब बटन दबाने के लिए जाओ तो एक बार नहीं 2 बार सोचना। एक पल जिसे कहता है अगर लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है, एक पल की गलती होगी आपकी और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। तो आने वाले दिन भाई हाथ का निशान है, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपसे निवेदन करता है अगली 25 तारीख जो आने वाली है, उस दिन आपने इतिहास रचना है। जिस दिन 25 को दमादम ठोक दोगे, 4 जून को रिजल्ट बढ़िया आएगा और हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली और चंडीगढ़ की कुर्सी हिल जाएगी। पूरी ग्राम बस्ती ने, 36 बिरादरी के भाइयों ने जो मान सम्मान दिया है, हम विश्वास दिलाते हैं उस मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रखेंगे। ये इलेक्शन आपका है, ये मेरा नहीं है। ये इलेक्शन गोविंद सिंह हुड्डा के सिपाहियों का है। आप एक भाई अपने घर में, बाहर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में खुद जाए और खुद जा करके कहें ये वोट हमें चाहिए। आज जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव है, किसी 2 व्यक्तियों का, 2 पार्टियों का नहीं है। उस दिन से आप सोच लेंगे, उसी दिन आप विजय हासिल कर लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।
पूरे देश में एक कांग्रेस सर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, कितना फायदा मिलता है? देखिए बहुत अच्छा न्यायालय पर हमें बहुत आराम है। आप समझते हैं न्यायालय बहुत है जिसकी इससे इसका मतलब कमजोर हो रही है, कांग्रेस ताकतवर हो रही है। इस तरह की घटनाएं कभी हो जाती है जब सत्ता बढ़ती हुई कांग्रेस की बात हो रही है, इससे अनिश्चित हो रहा है।